अगर आपको भी मीशो के ऊपर कैटलॉग अपलोड करना नहीं आता तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे अगर आप कैटलॉग अपलोड करते हो तो उसके ऊपर आपको एड रन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना एड रन किए ही आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जो आज ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ट्रिक आपको शायद ही पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बताएगा। तो जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा वो स्टेप बहुत ही आसानी से फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको ये चीजें पूरी डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मीशो सप्लायर पैनल है, इसे आपको ओपन कर लेना है। अभी देख सकते हो ये मैंने एक नई आईडी क्रिएट की है, इसका आप वीडियो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। अभी मुझे दूसरा दिन है, दूसरे दिन पहले दिन मुझे एक ऑर्डर आया था, वो यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट वाले पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग के अंदर 3 ऑर्डर है वो मुझे अभी आ चुके हैं, यानी कि अभी 2 दिन हुए, 2 दिन के अंदर ही मुझे जो भी 4 ऑर्डर है इस आईडी से मिल चुके हैं, वो भी बिना एड रन किए गए। तो आपको सबसे पहले कैटलॉग अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो कैटलॉग अपलोड का आपको एक ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना हो। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो यहाँ पे एड सिंगल कैटलॉग का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल सा इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी जो भी आप जिस प्रकार की कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी होगी कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पे मेरी मैटरनिटी कुर्ती है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे जैसे मैटरनिटी कुर्ती यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मैटरनिटी कुर्ती सर्च करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो ये चीजें हैं वो आपको इस तरीके से आपका जिस प्रकार का प्रोडक्ट है वही चीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर ये कैटेगरी आप सेलेक्ट सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सर्च में नहीं आएगा। अगर सर्च में नहीं आएगा तो आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। तो ये चीज आप ढंग से देख लेना किस तरीके से आपको करना है। इसके साथ ही यहाँ पे एड जो भी प्रोडक्ट इमेज है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपल सा मैं जैसे डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मीशो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जैसे ये फोटो अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर कोई भी वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर पैसे वो लिखे नहीं होने चाहिए और बहुत सी ऐसी चीजें वो इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू वाले के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जीएसटी का पैनल है, तो यहाँ पे आपको अपनी जीएसटी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितनी % जीएसटी लगती है, तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे मुझे कपड़ा है तो कपड़ों के ऊपर 5% जीएसटी लगती है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एचएसएन कोड है वो आपको सबसे पहले ऊपरी ऊपर जो भी एचएसएन कोड आता है सिंपल सा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना हो। जैसे उसको सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की जो भी यहाँ पे जो भी कितने ग्राम का उसका वजन है वो वजन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट है वो 120 ग्राम का, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब सिंपल सा आपके प्रोडक्ट का जो भी स्टाइल कोड नेम है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लैक फ्लोवर। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक फ्लोवर है वो डाल दिया। अभी यहाँ पे देख सकते हो नीचे साइज का ऑप्शन आएगा, सिंपल साइज के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको साइज है वो सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो सिंपल सा मैं यहाँ देख सकते हो ये साइज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे साइज है वो सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप अप्लाई वाले पे क्लिक करते हो तो आपके सामने देख सकते हो आपकी जितनी भी साइज है वो सभी साइज है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे है वो यहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपको पैसे है वो डालने होंगे। तो पैसे डालने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी मेरी प्राइस है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 200 यहाँ पे 40 रुपए वो डालता हूँ। जैसे मैं 240 रुपए डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो शिपिंग कॉस्ट है वो हमारी यहाँ पे 76 रुपए आ चुकी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। तो इससे सिंपल सा आपको कम कर लेना होगा क्योंकि आपका जो भी कस्टमर होगा उसे ये शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा लगने वाली है। तो इसे कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज वाले पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको एक बार से कोई भी फोटो है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कोई भी फोटो वो यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसे भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे इस टिक को आपको हटा लेना होगा क्योंकि यहाँ पे हम सभी जो भी कैटेगरी है वो अलग अलग रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 200 और यहाँ पे 30 है वो भी डाल देता हूँ। 230 जैसे डालता हूँ यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी कॉस्ट है वो शिपिंग कॉस्ट है वो 57 रुपये है वो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे हमारी 57 रुपये आती है तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी है, वो सभी प्राइस है उनमें से 1 रुपया आया है वो हमें कम रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 230 है तो यहाँ पे 229 रुपये यहाँ पे हम कर देते हैं और इसकी एमआरपी वो अपने हिसाब से यानी कि इसका 3 गुना है वो आपको रख लेना होगा। तो मैं 899 रुपये यहाँ पे एमआरपी कर लेता हूँ और इसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी है वो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी। जैसे आप क्वांटिटी फिल करते हो तो यहाँ पे अब आपका जो भी एसक्यू आईडी वो आपको क्रिएट कर लेनी होगी, जिससे कि आपको आपके प्रोडक्ट की चीज पता चले कि आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे आपके सामने यही चीज आएगा, इसके माध्यम से आपको जो भी आपका ये चीज है वो आपको पैक करके देनी होगी। तो सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी देख सकते हो बस्ट साइज, अब यहाँ पे हम साइज का सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 30। यहाँ पे जैसे 30 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे हमें आता है, यहाँ पे 15 है वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे 15 है वो लगा देते हैं। जैसे 15 आता है तो यहाँ पे देख सकते हो ये विड्थ साइज यहाँ पे फिर से आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी साइज है वो आपको 16 लगा देनी है। जैसे आप 16 साइज लगाते हो, अब इसकी बॉटम साइज कितनी है वो साइज है वो यहाँ पे हम फिल कर देते हो। यहाँ पे इसकी साइज है वो 15 है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीजें हमने फिल कर ली। इसी तरीके से आपकी पूरी चीजें वो आपको फिल कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी चीजें वो फिल कर लेता हूँ। देख सकते हो हमने यहाँ पे सभी चीजें वो यहाँ पे फिल कर दी। सभी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो बॉटम फ्लोवर, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नो पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रंट जिप है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर है वो क्या है, तो यहाँ पे हम ब्लैक है वो यहाँ पे ब्लैक कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं, अब हमारा कॉम्बो है वो क्या है, तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंपल सा सिंगल वाले पे क्लिक कर लेते हैं। इसका फैब्रिक क्या है, तो यहाँ पे फैब्रिक है रेयन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये सेलेक्ट करते हैं अब देख सकते हो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अनारकली है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ओकेजन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ओकेजन पे यहाँ पे मैटरनिटी है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और प्रिंटेड का ऑप्शन यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे प्रिंटेड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम प्रिंटेड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो स्विच टाइप यहाँ पे देख सकते हो स्टेच्ड है वो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इंडिया वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं मनीष ट्रेडर्स, और यहाँ पे इसे सेम एज वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब इतने इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद सिंपल सा बॉटम वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर हम नो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम नो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कलर है तो कलर वाला है जो भी यहाँ पे इसे भी हम नो है सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे के अंदर नीचे वाला है वो यहाँ पे नहीं है। ब्रांड आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। जैसे आप ब्रांड यहाँ पे फिल करोगे तो आपकी जो भी ये कैटलॉग है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सर्च है वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका लेंथ है वो आपकी कौन सी है, कितनी लेंथ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक का वो आपकी कौन सी है, तो राउंड है, तो यहाँ पे देख सकते हो आर राउंड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे राउंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गेदर्ड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम गेदर्ड सेलेक्ट करते हैं अब देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर हमें यहाँ पे देख सकते हो फ्लोवर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे फ्लोवर है फ्लोरल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ्लोरल सेलेक्ट करते हैं अब यहाँ पे हमारी जो भी बाजू है वो क्या है, अब यहाँ पे हमारी जो भी बाजू है वो कौन सी है, वो बाजू यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेनी है। अब सिंपल सा बाजू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ पे रेगुलर है, तो यहाँ पे ये रेगुलर है इसका यूज कर सकते हो। सिंपल सा रेगुलर वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल है वो, तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन और वो टाइटल आपको किस तरीके से लिखना है, आपको सिंपल सा क्रोम है वो ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ओपन करते हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है चैट जीपीटी, तो आप जैसे चैट जीपीटी है वो सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। चैट जीपीटी को आपको सिंपल सा ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी जो भी इमेज है वो सिंपल सा आपको इमेज है वो सेलेक्ट कर लेनी होगी, तो सिंपल सा देख सकते हो मैं ये इमेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, तुम्हें एसईओ टाइटल, यहाँ पे ये लिखने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे इसे कमांड दे देनी होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अब गिव मी एसईओ टाइटल है, तो सिंपल सा देख सकते हो यहाँ पे स्टाइलिश ब्लैक फ्लोर मैटरनिटी कुर्ती, यहाँ पे हमारा जो भी टाइटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। सिंपल सा इसे आपको कॉपी कर लेना होगा। जैसे इसे आप कॉपी करते हो और यहाँ पे आ जाना होगा। जैसे आप इसे यहाँ पे आते हो तो सिंपल सा प्रोडक्ट नेम है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करते हो अब इसकी जो भी कोमा है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने को, जैसे कोमा यहाँ से हटाते हो, हटाने के बाद यहाँ से देख सकते हो इसे भी मैं आगे से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको फिर से चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। अब यही चीज़ ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन का प्रॉम्प्ट देना है, तो वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अब इतना लिखने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे एरो वाले पे क्लिक कर देना, और जैसे आप एरो वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चैट जीपीटी आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे कॉपी करनी होगी। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल सा कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे आपको इस तरीके से यहाँ पे जितनी जितनी चीज़ें हैं वो इसे आपको कॉपी करना है। सिंपल सा कंट्रोल सी के माध्यम से यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे मीशो पे आना है। मीशो पे आने के बाद आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आ जाना है। अगर ये चीज़ करते हो तो आपको एड लगाने की जरूरत है वो नहीं पड़ने वाली है। तो सिंपल सा ये किस तरीके से करना, और भी चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल सा आपको इसी तरीके से आपकी ये फोटो है ना वो फोटो आपको चेंज करना है। सिंपल सा चेंज फोटो पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारी जो भी अच्छी अच्छी फोटो है ना वो सिंपल सा ये एक तो ये फोटो है वो सिंपल सा ये फोटो मैं ऊपर ले लेता हूँ।
सिंपल सा ये फोटो यहाँ पे आपको चेंज कर लिया। अब आप जैसे ही चेंज करोगे तो आपकी देख सकते हो ये शिपिंग है वो इतनी की इतनी रहेगी, ये कम बेसी नहीं होगी। तो सिंपल सा अब ये सेकंड ये फोटो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा सेकंड ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ये थर्ड फोटो है वो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे थर्ड फोटो ये सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फोर्थ फोटो है वो यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा ये फोटो है मैंने सेलेक्ट कर ली। अब सिंपल सा सबमिट कैटलॉग वाले पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो स्कैनिंग आ चुका है। अब सिंपल सा यहाँ पे आपको ऊपर कुछ लिखा हुआ आ चुका है, इसे आपको इग्नोर कर देना है और सिंपल से यहाँ पे आपको चेकआउट कर देना है। जैसे चेकआउट करते हो अपलोड चेंजेस के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 10 कैटलॉग है वो यहाँ पे अभी अपलोड हो चुके हैं। सिंपल सा 10 कैटलॉग अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐड लगाने का ऑप्शन वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें आपको यहाँ पे ऐड नहीं लगाने। यहाँ पे आपको ऐड लगाने का ऑप्शन मिलता है तो सिंपल सा आपको इसे क्लोज कर देना होगा। अब जैसे आप इसे क्लोज करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो क्यूसी स्टेटस है, ये कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे क्यूसी स्टेटस है वो भी यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसईओ के साथ कैटलॉग अगर अपलोड करते हो आप बिना ऐड लगाए नई आईडी के ऊपर भी बहुत अच्छे ऑर्डर आप ला सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सारी चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।